उम्मीद है कि सब लोग खैरियत होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने कासिम के डॉट बी टेक चैनल में खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इससे आगे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सकेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डिक्शनरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों में से कोई स्टूडेंट होंगे और जैसे कि हम कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके हमें मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है और इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाज़ हम ऐसे अल्फाज सुनते हैं जिनका हमें मीनिंग के बारे में पता होता, और कुछ हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ ऐसे लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है जिनके हमें मीनिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ स्टूडेंट को तो खासकर इस डिक्शनरी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों के मसले के लिए एक एप्लीकेशन लाया हूँ जिसका नाम है इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी लफ्ज़ तलाश करना चाहें तो आप इसमें से कर सकते हैं। दुनिया का चाहे वो कोई भी लफ्ज़ आप इसमें से कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप लोगों ने इस वाली एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी। असल में ये 3 in 1 है। जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जैसे कि इसका इंट्रो आता है इंग्लिश उर्दू रोमन डिक्शनरी। आप इसमें से इंग्लिश का, उर्दू का या रोमन का कोई भी वर्ड तलाश कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और वो ज़रा सा ऊपर देखे आप लोगों को ये 3 कैटेगरी के निशान मिल रहे हैं। आप इंग्लिश का कोई लफ्ज़ तलाश करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पर क्लिक करें, अगर उर्दू का करना है तो उर्दू, अगर रोमन का है तो रोमन पर क्लिक कर लें। उसके बाद इंग्लिश पर जैसे कहते हैं, इंग्लिश पर कोई भी दुनिया का कोई भी लफ्ज़ आप तलाश करते हैं, इंग्लिश दुनिया का कोई भी लफ्ज़ के बारे के मीनिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ होम, जैसे मैंने होम वाला लफ्ज़ को सर्च किया, इसका मैंने यहाँ घर, मकान। उसके बाद आप इसे की इंग्लिश भी इसकी साउंड भी सुन सकते हैं इस लफ्ज़ का। home, इसके ज़रा नीचे है, इसकी डेफिनेशन होम की दी गई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये होम की डेफिनेशन है। यहाँ से आप इसको होम की डेफिनेशन यहाँ से आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इस वर्ड को जो सा आपने तलाश किया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है तो इसके नेबर बाय वर्ड, इस तरह के जो से और कोई लफ्ज़ यूज़ हो सकते हैं, कोई इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में भी दिया गया है। उसके बाद में जैसे हम बैक आते हैं, उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम होम में आ जाते हैं, होम में आने के बाद हमें जो से नीचे जो से ऑप्शन मिलते हैं उनमें से एक है टेस्ट ट्रांसलेट। उसके बाद हमें जो से पता लर्न इंग्लिश एंड हिस्ट्री। ये ऑप्शन हमारे काम के काबिल है। जैसे कि हम टेस्ट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, जैसे कि यह हमारे से पूछ रहा है एमसीक्यू टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट, अगर आप इस काबिल अपने आप को समझते हैं कि आप इंग्लिश में कोई टेस्ट दे सकते हैं तो आप एमसीक्यूज पर क्लिक कर सकते हैं, वर्ल्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एमसीक्यू टेस्ट पर क्लिक किया, ये मुझसे एमसीक्यू टेस्ट ले रहा है। जैसा कि ये इस लफ्ज़ के बारे में पूछ रहा है, कहता है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। अगर मैं जैसे ही कलर पर क्लिक करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, अगर दुरुस्त होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि ये दुरुस्त है, वो ग्रीन, और मुझे आगे नेक्स्ट जाने का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन की। ये जो सा ऑप्शन है, इसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये दुनिया में जितने भी इस्तेमाल होने वाले वर्ड है उसके बारे में हमें दे देता है। जैसा कि ए से जो सा लफ्ज़ बनता है उसके बारे में बता रहा है हमें। ए से एली, एम, एनी, ए बॉम्ब, ए वन, ए कैटेगरी का जितना भी दुनिया में कोई भी लफ्ज़ है ए से जो सा शुरू होता है वो सब के सब हमें इसमें ए वाले ऑप्शन में दे देगा। और ये इस तरह से ये पूरी अल्फ़ाबेटिक का पूरी ABC है। जैसे हम जी वाले लफ्ज़ पर जी पर क्लिक करते हैं, जी से शुरू होने वाला कोई भी लफ्ज़ है, ये हमें जी से शुरू होने वाला हर लफ्ज़ दुनिया का हमारे सामने शो कर देगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने गुफ्तगू पर क्लिक किया, गुफ्तगू पर क्लिक करने पर इस तरह के ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं। रहाइश, अस्पताल, दुकान। ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी जगह पर अल्फाज बोलना चाहते हैं। दुकान पर बोलना चाहते हैं, दुकान के लिए सीखना चाहते हैं, दुकान वाले जो से आपको दुकान के मतलब जो से अल्फाज हो, ग्राहक और ख़रीदार के मतलब जो से अल्फाज होते हैं उसके बारे में आपको बताएगा। उसके बाद हम वापस आते हैं, जैसे कि हमें ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बता रहा है कि जिस्म के अज़्ज़ा के बारे में जानना चाहते हैं, वक्त के बारे में बात करना चाहते हैं, उर्दू के हेलो कहने के आम तरीके, कुदरती फ़ात,
ये कह रहा है कि जैसे अगर अल्फाज ज़ख़ीरा है, आप इनमें से कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका कोई इस्तेमाल होने वाला वाक़या या कोई जिस्म का कोई हिस्से के मुतालिक आप अल्फाज के बारे में जानना चाहते हो, आप इससे जान सकते हैं। उसके बाद जैसे कि ये हमें माजी के बारे में बता रहा है, और अगर हम टेंस सीखना चाहते हैं तो हम ये सर टेंस भी सिखा देता है फ़ेल के ज़माने के ज़रिए। जैसा कि हमें फ़ेल के ज़माने के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस तरह के सारे टेंस हमारे सामने आ जाते हैं, और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो से फ़ेल माजी है वो भी हमें बता देता है कि इसमें क्या इस्तेमाल होता है, उसकी डेफिनेशन भी हमें दी गई है। दोस्तों हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम बात करने वाले हैं इस वाले ऑप्शन की, हिस्ट्री। हिस्ट्री वाले ऑप्शन में दोस्तों जैसा भी आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट वगैरह पर आपने जाकर कोई सर्च करता है तो उसकी हिस्ट्री आप लोगों के सामने आ जाती है। इस एप्लीकेशन में भी आप लोगों की हिस्ट्री है। जैसा कि आप कोई भी लफ्ज़ तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप लोगों की ये हिस्ट्री में महफूज हो जाते हैं। अगर बाद में आप कभी भी चाहें तो इसको जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने होम को सर्च किया था, उसकी हिस्ट्री में सामने है। अगर आप ज़रा आपको याद हो कि आपने ये लफ्ज़ हाल ही में सर्च किया तो आप हिस्ट्री में जा ढूंढ सकते हैं, और आप इसकी हिस्ट्री भी डिलीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।